गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और आप सब घर पे बहुत सारा एंजॉय कर रहे हो ना। ओके बेटा, आप सभी को स्कूल की याद भी आ रही है ना। अच्छा, तो आप सभी ने भगवान जी से प्रेयर की होगी कि जल्दी से कोविड खत्म हो जाए और हमारा स्कूल ओपन हो जाए। ठीक है, तो अपना स्कूल भी जल्दी ओपन हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टडी करना स्टार्ट करें फिर से। ओके, आप सब रेडी हो ना बच्चों। ओके, तो देखिए हम कक्षा 3 का हिंदी स्टडीज कर रहे हैं ना। इसमें हमने पाठ 10 जो है छोटे संकल्प बड़ी बात है ना। छोटे छोटे संकल्प में किस तरह से बड़ी बात कर दी थी उन्होंने, है ना। ये हमने कंप्लीट किया था। ठीक, किस तरह से बच्चों ने छोटे छोटे संकल्प लिए थे। किसी ने पौधारोपण करने का संकल्प लिया था, पेड़ लगाने का संकल्प लिया था, है ना। बहुत सौ ने बहुत अलग अलग तरह के संकल्प लिए थे ना। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने के संकल्प लिए थे। तो इस तरह से हमने बहुत सारे संकल्पों के बारे में पढ़ा था और हमारा चैप्टर खत्म हो गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं मौखिक प्रश्नोत्तर। ठीक है, बोलकर बताइए मौखिक प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क वाला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था। तो देखिए ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था। तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा था वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। ख प्रश्न है, प्रेरणा मैडम को किस बात का अनुमान था। ठीक है, तो प्रेरणा मैडम को किस बात का अनुमान था। यह अनुमान था कि बच्चों को छोटे संकल्प चाहिए जिन्हें वे पूरा कर सके। ऐसा अनुमान उनको पहले से ही था, इसलिए तो वे पहले से चिट बना के लेके आए थे। ठीक है, ओके। ग वाला प्रश्न है, दक्ष की चिट पर क्या लिखा था। तो क्या लिखा था, बाजार से वस्तु या दवाई खरीदते समय उसकी एक्सपायरी तिथि देखूंगा, ऐसा लिखा था। ठीक है, और उस पर जो जो प्राइस लिखी होगी, है ना, उतना ही प्राइस में पे करूंगा। ओके। घ वाला प्रश्न है, पौधे लगाने का संकल्प किसे मिला। तो किसे मिला था, अरुण को। ओके। अंग वाला क्वेश्चन है, प्रेरणा मैडम के जाने के बाद बच्चे क्या करने लगे। तो प्रेरणा मैडम के जाने के बाद बच्चे जल्दी से उठे और स्कूल की क्यारी में नए नए पौधे लगाने के लिए दौड़ गए। ओके, इस तरह से हमारे मौखिक प्रश्न यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं लिखकर बताइए यानी कि लिखित प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके। क वाला प्रश्न है, कक्षा में आने पर प्रेरणा मैडम ने बच्चों से क्या कहा। तो क्या कहा, उत्तर, कक्षा में आने पर प्रेरणा मैडम ने बच्चों को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। ओके। ख वाला प्रश्न है, बच्चे कैसे संकल्प लेना चाहते थे। तो कैसे संकल्प चाहते थे वे, बच्चे छोटे छोटे संकल्प लेना चाहते थे जिन्हें वे आसानी से पूरा कर सके, ऐसे संकल्प लेना चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैडम ने टेबल पर चिटों का ढेर क्यों लगाया। तो क्यों लगाया था बेटा, देखिए उत्तर देखिए। मैडम ने टेबल पर चिटों का ढेर लगाया ताकि बच्चे एक एक करके आए, टेबल पर से एक चिट उठाकर चिट में लिखा संकल्प सबके सामने पढ़े और उसे स्वीकार करे। ओके। घ वाला प्रश्न है, भव्या किस तरह का संकल्प लेना चाहती थी। तो भव्या ऐसे छोटे छोटे संकल्प लेना चाहती थी जो उसकी क्षमता और प्रकृति के अनुकूल हो, ऐसे संकल्प वो लेना चाहती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए। तो क्यों करनी चाहिए, उत्तर सुनिए। हमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति सबके उपयोग हेतु होती है, सभी उपयोग करते हैं उसको, है ना। इसलिए उसका इस्तेमाल भी हमें सोच समझकर करना चाहिए और उसको कभी भी हमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ओके। प्रश्न नंबर 2 है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको क्लू बॉक्स दिया है, यहाँ पर इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं ना, और यही वाले शब्द जो हैं ये आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। तो देखिए, रास्ते में पड़े किसी, तो किसी प्राणी को नजरअंदाज नहीं करूंगी। तो किसी कैसे प्राणी को, तो घायल प्राणी को। ओके। नेक्स्ट है, बड़े संकल्प हम में हीन डैश पैदा करते हैं। तो क्या पैदा करते हैं, हीन भावना पैदा करते हैं। ग है, सार्वजनिक सबके उपयोग हेतु होती है। तो सार्वजनिक क्या,
संपत्ति। ओके, सार्वजनिक संपत्ति सबके उपयोग हेतु होती है। घ है इन संकल्पों के लिए सभी थे, क्या थे, सभी सहमत थे। ओके, सभी रेडी हो गए थे। ऐसे छोटे छोटे डैश बताइए जो हमारी क्षमता व प्रकृति के अनुरूप हो। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्या बताइए, संकल्प बताइए। ओके, इस तरह से हमारी रिक्त स्थान भी कंप्लीट होती है बेटा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें क है बच्चे बड़े संकल्प पूरा करना चाहते थे, तो ये गलत है क्योंकि उनको तो छोटे संकल्प चाहिए थे। ख है अरुण की चिट पर पौधा लगाने के लिए लिखा था, यह सही है ये तो। अगला है निकिता शैतानी करना चाहती थी, तो ये गलत बात है क्योंकि वो शुरू से शैतानी नहीं थी, है ना, शैतान नहीं थी, वो कभी शैतानी नहीं करती थी। नेक्स्ट है प्रेरणा मैडम ने दीपावली की शुभकामनाएं दी, तो ये वाक्य भी गलत है क्योंकि उन्होंने तो वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी थी। सभी बच्चे अरुण के साथ क्यारी में पौधे लगाने के लिए दौड़ गए, तो ये बात सही है। ओके, प्रश्न नंबर 4 है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रेरणा मैडम ने बच्चों को शुभकामनाएं दी, तो किसकी शुभकामनाएं दी, होली की, दीपावली की, दशहरे की या वसंत पंचमी की, तो वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। ओके, नेक्स्ट है सफाई के लिए दूसरों को प्रेरित करने का कार्य मिला था, तो दूसरों को प्रेरित करने का कार्य किसको मिला था, शांभवी को। ओके, नए शब्दों की स्पेलिंग याद करनी थी, किसको याद करनी थी, मनसुख को। घ है प्रेरणा मैडम ने बच्चों को कहा, क्या कहा, स्मार्ट। ओके, अब देखिए पठित बोध आता है बेटा। ठीक है, पठित बोध में पढ़ा हुआ बोध होता है जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। मनसुख ने चिट पढ़ी, मैं रोजाना हिंदी और इंग्लिश के एक नए शब्द की स्पेलिंग याद करूंगा, इससे तुम्हारी भाषा सुधर जाएगी। ये कुछ ने जोड़ा, हाँ यह संकल्प तो मैं पूरा कर सकता हूँ, फायदेमंद होगा। मनसुख ने प्रसन्नता प्रकट की। ऐसा करते हैं, मध्यांतर के बाद तुम्हारा पुस्तकालय का पीरियड है वह मैं ले लूंगी, बाकी विद्यार्थी उसमें संकल्प ग्रहण कर लेंगे। तो ये पढ़ा हुआ था जो कि हमारे चैप्टर में से ही था। इसमें प्रश्न दिया है मनसुख की चिट पर क्या लिखा था, तो उत्तर में क्या लिखा था, मैं रोजाना हिंदी और इंग्लिश के एक नए शब्द की स्पेलिंग याद करूंगा। ख है कुश ने मनसुख से क्या कहा, तो क्या कहा, कुश ने मनसुख से कहा कि इससे तुम्हारी भाषा सुधर जाएगी। ग है मध्यांतर के बाद क्या होना था, तो मध्यांतर के बाद बाकी विद्यार्थियों को संकल्प ग्रहण करना था। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है अनुच्छेद वाला। ओके, श्रुतलेख वाला, तो ये आप सेल्फ कंप्लीट कीजिएगा बेटा। प्रश्न नंबर अब आता है फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, भाषा का संसार। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम, तुम, वह, वे, उसने और आदि। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है इसमें खाली स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द लिखिए। ओके, तो आपको सर्वनाम शब्द लिखना है। डैश अपना संकल्प पढ़ रहे थे, तो वह अपना संकल्प पढ़ रहे थे या वे अपना, तो वे अपना संकल्प पढ़ रहे थे। ठीक है, डैश सभी संकल्पों को पूरा कर सकूंगा, तुम सभी संकल्पों को पूरा कर सकूंगा या मैं, तो मैं सभी संकल्पों को पूरा कर सकूंगा। बड़े संकल्प हीन भावना पैदा करते हैं, हम में या मैंने, तो हम में हीन भावना पैदा करते हैं। डैश सबके सामने पढ़ना एवं स्वीकार करना होगा, तुम्हें या तुम्हारे, तुम्हें सबके सामने पढ़ना एवं स्वीकार करना होगा। डैश समझ गई तुम क्या चाहते हो, तो मेरा या मैं समझ गई तुम क्या चाहते हो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है इसमें खाली स्थानों में मोटे छपे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब आपको विलोम शब्द मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, यहाँ पर डार्क ब्लैक करके आपको दिया है। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द लिखना है, जैसे हम दिन में जागते हैं और, तो दिन का विलोम शब्द क्या हुआ, रात। ठीक है, रात में सोते हैं। सूरज डैश में निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो पश्चिम का विलोम क्या हुआ, पूर्व।
स्वास्थ्य के अनुकूल काम करना चाहिए, तो अनुकूल का क्या हुआ विलोम? प्रतिकूल। हमें अच्छी बातें स्वीकार करनी चाहिए और बुरी बातें, तो स्वीकार का विलोम क्या होता है? बहिष्कार। ओके। सरला आसान काम करती है और विमला डैश काम करती है, तो आसान का विलोम होता है मुश्किल। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा दी है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर किसी का नेम आता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे भव्या, तो भव्या किसी का नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चा, तो ये कॉमन है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पेड़, पेड़ भी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यहाँ पेड़ का कोई नाम नहीं दिया है। खुशी, तो खुशी भाववाचक संज्ञा होती है। मनसुख व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रेम भाववाचक संज्ञा, पंखा जातिवाचक संज्ञा, लालच भाववाचक संज्ञा और शांभवी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का पाठ 10, जिसका नाम है क्रिया। ठीक है, तो देखिए क्रिया क्या होती है ये हम इसमें पढ़ेंगे। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए कि इनमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को भी आपको पढ़ना है। जैसे देखो फर्स्ट में क्या दिया है? किसान हल चला रहा है, माँ अखबार पढ़ रही है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब बताओ किसान क्या कर रहा है? तो चला रहा है। माँ क्या कर रही है? पढ़ रही है। बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। ठीक है, और बंदर ने केला खाया, तो बंदर ने क्या किया? खाया। अब चलाना, पढ़ना, खेलना, खाना ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक है, काम है। तो वे शब्द किसी न किसी काम के करने के बारे में बता रहे हैं। यानी कि इसकी परिभाषा हुई, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी भी काम को करना, यानी कि जो भी आप डेली एक्टिविटी करते हो, जो भी एक्टिविटी आप करते हो, वो सब क्या होती है? क्रिया होती है। अब इन चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। जैसे फर्स्ट वाला चित्र दिया है, वह ताजमहल है, रामू के पास 2 बैल हैं, पुस्तक मेज पर रखी है। ओके, तो इन वाक्यों में है और हैं किसी काम के करने के बारे में नहीं बता रहे, है ना, पर ये भी क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक है, क्योंकि ये शब्द हमें ताजमहल, बेलों और पुस्तक के होने की स्थिति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, जब ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो इसमें है जो होता है वो क्रिया होती है। ओके, क्रिया के भेद, तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे राधा पत्र लिखती है ना, मोहन फल खाता है, राम ने रावण को मारा। तो लिखती, खाता और मारा क्रियाओं का प्रभाव राधा, मोहन और राम पर न पड़कर पत्र, फल, राम पर न पड़कर पत्र, फल और रावण पर पड़ा है। अतः लिखती है, खाता है और मारा ये सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, यानी कि जिनमें कर्म साथ होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। कर्म मतलब जैसे पत्र, फल और रावण, है ना, इनके बीच में कोई वर्ड होता है तो वो जो कर्म होता है। ओके, तो जिन क्रियाओं के साथ में कर्म होता है वो जो क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या हुई? जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिन क्रियाओं के साथ में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आता है सेकंड अकर्मक क्रिया। तो जैसे राधा नाचती है, तो देखो बीच में कोई वर्ड नहीं है। राम सोता है, मोहन बैठा है ना, तो नाचती, सोता, बैठा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर है ना, यहाँ पर बीच में कोई वर्ड नहीं है, कर्म नहीं है मतलब यहाँ पर, अर्थात ये अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है वे अकर्मक क्रिया होती है। ओके, अगर क्रिया के पूर्व क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो वे सकर्मक क्रियाएं हैं, और अगर न मिले तो वे अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्या और किसको लगाकर प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए, अगर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है।
अगर क्या और किसको लगाकर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो वे अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे राम क्या खा रहा है तो राम फल खा रहा है। ओके, ऐसे तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। ओके, इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। हम आगे की स्टडी यानी कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, तब तक आप इस चैप्टर को भी पढ़िएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर हो जाए तो सेल्फ इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए बाय बच्चों, टेक केयर बच्चों।